हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप सबको, अगर आपने पहले वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस टाइम हिंदी व्याकरण को पढ़ा रही हूँ, जो 8th लेवल तक का है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसे ही हिंदी व्याकरण को पढ़ते रहें। तो आज मैं हिंदी व्याकरण के विशेषण टॉपिक को लेकर के आई हूँ, तो चलिए आप लोगों के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं क्या है। तो परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यह कविता सुंदर है, अर्थात जो ये कविता है वो बहुत सुंदर है। तो ये जो सुंदर शब्द है वो कविता की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए यहाँ पर सुंदर शब्द विशेषण है। ओके, तो विशेषण के प्रकार देखते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है, और सबसे पहला है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण और चौथा है गुणवाचक विशेषण। ओके, तो परिमाणवाचक विशेषक में जो विशेषण होता है वह नाप तौल बताता हुआ होता है, और जो संख्यावाचक होता है उसमें संख्या बताई जाती है। जैसे कि 1 2 3 करके कोई भी चीज़ को हम जब उसकी विशेषता बतलाते हैं तो उसमें उसके 1 2 3 करके वह संख्यावाची होता है विशेषण। ऐसा शब्द होता है कि वह संख्या को बतला रहा होता है, जैसे कि 2 किलो, 3 किलो, 5 गज, 4 गज, ऐसा। तो और अगला सार्वनामिक विशेषण या संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतला रहा होता है। और अगला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम किसी भी व्यक्ति के या फिर वस्तु के जो अच्छाई या बुराई होती है उसको हम बतला रहे होते हैं। वह शब्द, ऐसा शब्द जो अच्छाई या बुराई को बतला रहा होता है, उसकी ऐसा कोई शब्द हो कि उससे गुण का पता चल रहा हो, जैसे कि अच्छी, गोरी, काली, पतली। इस सब को देख करके हमें गुणवाचक विशेषण का पता लगता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हिंदी व्याकरण को पढ़ते रहें। धन्यवाद।